अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। सो फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो है वो क्या करती है? टू डिस्कवर द एक्सटेंट टू कॉम्पिटेंस। क्या फंक्शंस है इवैल्यूएशन के? यानी कि जो मार्क्स हमें दिए जाते हैं या फिर जो हमारी पर्सनालिटी जो है वो देखी जाती है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हम कितना कॉम्पिटेंस के लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये सब जो है ये डिस्कवर किया जाता है। टू प्रिडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस भी प्रिडिक्शन होती है इससे कि जो हमारा जो सिस्टम है वो सही है या नहीं है। यानी कि बच्चे जो हैं वो किस सब्जेक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में बुरा काम कर रहे हैं। तो वो जो जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसका जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो उसका सिलेबस है, करिकुलम है, वो बच्चों के लेवल का है या नहीं है। तो इससे हमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चलता है। तो यानी कि हमें सिर्फ इवैल्यूएशन से बच्चे का कॉम्पिटेंस लेवल ही नहीं पता लगता, इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है या फिर जो करिकुलम है वो सही है या नहीं है। टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स डिग्री प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रैक्टिस। सो इवैल्यूएशन से हमें ये भी पता लगता है कि हम इवैल्यूएशन से एक बच्चे को जो भी उनकी डिग्री है, जो उनका सर्टिफिकेशन है, यानी कि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं है, तो ये भी हमें इससे जजमेंट हो जाती है। टू अप्रेज द स्टेटस एंड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, तो इससे हमें बच्चे के बिहेवियर के चेंजेस में भी पता लगता है। टू डायग्नोज द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, एक अलग अलग बच्चे के, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के वीकनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में उसका जो है अच्छा फोकस है, अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है, किस सब्जेक्ट में उसका बुरा रिस्पॉन्स आया है। तो एक इंडिविजुअल बच्चे की हम लोग इवैल्यूएशन अगर होगा, अगर हम लोग पेपर होंगे, तो हमें हर एक बच्चे के बारे में पता लगेगा कि हर एक बच्चे का किस सब्जेक्ट में वीकनेस है और किस सब्जेक्ट में उसका स्ट्रेंथ है। टू असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टाइम टू टाइम एंड डिस्क्लोज नीड्स एंड पॉसिबिलिटीज। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि बच्चे के टू असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, कि टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। हमें आज जो हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया है कि इवैल्यूएशन में FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2 ये सब इन्वॉल्व है, जिसमें कि हमें टाइम टू टाइम बच्चों को दिया जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं और उनके ऊपर उनसे बच्चों को क्या होता है कि उनको एक तो मोटिवेट रहते हैं बच्चे, और हमें टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहता है कि किस बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एंड कोर्सेज, और इससे हमें क्या है, अगर हमें किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में करिकुलम जो है वो सही नहीं है, कि सभी बच्चों का रिस्पांस एक सा आ रहा है, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं कि बच्चों पता लग जाता है कि हर किसी बच्चे का ही रिस्पांस जो है वो उसमें बुरा है। तो इसका मतलब क्या है कि करिकुलम में ही कोई तकलीफ है, तो बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा है या फिर उनके लेवल का नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम भी हमारा मॉडिफाई हो जाता है। तो इवैल्यूएशन से ही हमें ये पता लगता है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स बेटर अटेनमेंट एंड ग्रोथ, तो इससे बच्चे जो है वो मोटिवेट रहते हैं। इवैल्यूएशन अगर होता रहेगा तो हम मोटिवेट रहेंगे कि हम और अच्छा करें। तो अगर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हम कंपटीशन नहीं होगा, तो बच्चे जो है वो मोटिवेट नहीं रहेंगे, तो ये उन्हें मोटिवेशन भी लाता है। टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, तो हर एक टीचर, हर एक क्लास के टीचर की एफिशिएंसी के बारे में पता लगता है कि हर एक क्लास में अलग अलग टीचर हैं, तो किस टीचर का रिस्पांस जो है वो अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस टीचर की एफिशिएंसी के बारे में भी पता लगता है। तो इवैल्यूएशन से ही ये हमें जजमेंट होती है कि किस टीचर जो है वो अच्छा पढ़ा रहा है, किस क्लास का रिस्पांस सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब उस क्लास का टीचर जो है वो बहुत ही अच्छा है, इस वजह से उसका रिस्पांस अच्छा आया। तो इससे हमें टीचर की एफिशिएंसी के बारे में भी पता लगता है। So that is about functions of evaluation. Now next आता है purpose and objectives of assessment. गिविंग डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, तो इससे हमें पता लगता है कि बच्चे की प्रोग्रेस, कितनी बच्चे ने प्रोग्रेस किया है, इससे हमें ये सारा डिटेल पता लगता है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अचीवमेंट, फ्यूचर अचीवमेंट की किस तरह से बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, एप्टीट्यूड पता लगता है, यानी कि किस फील्ड में बच्चा जो है वो अच्छा काम कर रहा है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि फ्यूचर में उसको किस चीज़ में जाना चाहिए कि वो अच्छा काम करेगा, उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा ब्राइट होगा। तो इस तरीके से हमें ये इवैल्यूएशन से ही पता
लगता है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन, एक बच्चे जो है वो मोटिवेट रहते हैं क्योंकि रेगुलर बेस पे उनको इवैल्यूएशन होता रहता है। क्लास टीचर जो है वो भी देखता है हर एक चीज़, उनकी इंटरनल असेसमेंट लगती है। इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है उसमें यही सब देखा जाता है कि बच्चे का क्लास का रिस्पॉन्स किस तरह का है। सो इससे बच्चे जो है वो मार्क्स लेने के चक्कर में वो मोटिवेट रहते हैं बच्चे की हमें क्लास में भी अच्छा रिस्पॉन्स करना है। और FA1 FA2 वगैरह जो होते हैं ये भी यूनिट टेस्ट होते हैं जो कि आफ्टर अ मंथ लिए जाते हैं, तो इससे भी बच्चे मोटिवेट रहते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, अब सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है क्योंकि अगर रेगुलर इवैल्यूएशन रहता है तो टीचर जो है उसको भी पता है कि मैं अच्छा काम करवाऊंगा अगर तो ही बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो ये सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इससे हर एक बच्चे का क्लासिफिकेशन हो जाता है कि क्लास बेस के ऊपर हमने बच्चों को कैटेगराइज कर दिया कि किस बच्चे को मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में हमने बच्चों को क्लासिफाई कर दिया कि किस ये बच्चा जो है वो किस तरह का, ये बच्चा किस तरह का, तो इससे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी हो जाता है। टू एवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इससे हमें बच्चों की अचीवमेंट के बारे में भी पता लगता है। ये तो हमारा हर एक पॉइंट में ही, हर एक चीज़ में ही, हर एक पॉइंट में ही हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बच्चे की इवैल्यूएशन भी हमें पता लगती है। टू मेज़र पर्सनैलिटी, अब इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन में हमारे मार्क्स ही नहीं आते हैं, पर्सनैलिटी को भी मेज़र किया जाता है। टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर एंड ऑफ द स्कूल, तो इससे हमें टीचर की और स्कूल की एफिशिएंसी भी पता लग जाती है। अगर हमारे पेपर होंगे तभी तो हमें पता लगेगा। जिस क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसका मतलब उसका क्लास का टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी है, इसी वजह से उस क्लास का रिस्पॉन्स जो है वो गुड है। तो इस वजह से इसी तरह से स्कूल, अगर कि स्कूल का रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कूल में बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं या फिर उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही, उनके जो ग्रेड्स है बहुत अच्छे आए हैं, तो इसका मतलब वो स्कूल की एफिशिएंसी भी पता लगती है। तो इससे हमें स्कूल की एफिशिएंसी और टीचर की एफिशिएंसी भी पता लगती है। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, तो इससे क्या है हमें पता लग जाता है कि बच्चे जो हेल्प्स टू डिस्कवर स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल क्लास एंड दस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स एज वेल एज टॉट टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स। तो इससे हमें पता लगता है कि बच्चे का किस चीज़ में जो है वो लैक है, यानी कि इवैल्यूएशन अगर होगा तो उसी तरीके से हमें पता लगेगा कि बच्चे ने इस टॉपिक पे नहीं अच्छा किया, तो इसका मतलब हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं बच्चे की क्या उसकी वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में है उसकी वीकनेस, किस टॉपिक पे है उसकी वीकनेस, तो उसको हम लोग अच्छा भी करेंगे, उसको रेमेडिफाई भी करेंगे। टू एक्ट एज इंसेंटिव्स, इवैल्यूएशन क्या है, इंसेंटिव्स का काम करता है। रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन होती रहती है, बच्चे के FA1 FA2 होते हैं, तो इंसेंटिव्स यानी कि एक स्टिमुलेशन का काम करता है। यानी कि अगर रेगुलर बेसिस पे हम लोग बच्चों को इवैल्यूएट करते रहेंगे तो वो मोटिवेट रहते हैं बच्चे की हमें अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं वो लिखे जाएंगे, हमारे मार्क्स जो हमारे फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे, तो हमें उसी के बेस पे ऊपर हमारी जो है वो ग्रेड्स आएंगी। तो इस वजह से बच्चे जो है वो एक स्टिमुलेट रहते हैं, ये इंसेंटिव्स का भी काम करते हैं, बच्चे मोटिवेट रहते हैं। टू हेल्प इन प्रोग्नोसिस, इवैल्यूएशन जो है वो हमें पता लगता है। प्रोग्नोसिस यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा इंटरेस्ट है, तो हमें उससे पता लगता है किस सब्जेक्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट है। तो इससे हमें क्या है कि हमारा एप्टीट्यूड यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, वो हमें पता लगता है। टू मेजर फिटनेस फॉर एडमिशन टू हायर कोर्सेज, और अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा तो हमारा हायर कोर्सेज में, ऐसे तो कोई भी एडमिशन ले लेगा, तो हमें जो हायर कोर्सेज में एडमिशन है वो इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड ही होता है। तो इवैल्यूएशन अगर नहीं होगा तो बहुत काम खराब हो जाएगा। टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन्स में भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इवैल्यूएशन अगर होती है तो उसी बेस पे ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर जजिंग स्टूडेंट्स। Okay, so this is about evaluation purpose and functions of evaluation. Thank you.